मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीष में होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के बाद पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि हमारे मध्य में से दूर हो जाए। आदि की संपूर्ण आराधना पर आपके आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों में मसीह में प्रकाश इन क्राइस्ट रेवलेशन को श्रृंखलाबद्ध रीति से हम सीख गए हैं और आज हम मसीह में प्रकाश भाग 27 इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 27 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। इसका दूसरा शीर्षक भी दिया जा सकता है, हम मसीह में कौन है, हु वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में कौन है। और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे शैतान डिफीट, शैतान की हार, शैतान की हार। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 3:27 में कहा, जब तक कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं मिल सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। यदि किसी भी घर को लूटना है तो उस घर के जो हाउस होल्ड है, उस घर के जो अधिकारी है, मुखिया है, उसको पहले बांधना पड़ेगा। यदि किसी शहर को जीतना है तो शहर के ऊपर जो बलवंत है, जो उस शहर पर राज्य कर रहा है, उसको बांधना आवश्यक है। बलवान व्यक्ति को बांधने के बाद ही आप उसके घर को लूट सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अधलोक में गया और बलवान व्यक्ति शैतान को बांध दिया। बलवान व्यक्ति शैतान को बांध दिया और प्रभु ने नरक में जो लोग थे, अधलोक में थे, प्रभु ने सारी शक्तियों को लूट लिया। इसी के साथ इब्रानियों 2:14 को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2:14। यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जबकि सारा मानव जाति जो शरीर में था, पाप और मृत्यु के अधीन हो गया था, तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मानव का देह धारण किया और हमारे समान सहभागी हो गया। वो पाप बन गया और पाप के द्वारा से मृत्यु में प्रवेश किया और अधलोक में जाकर शैतान को निकम्मा कर दिया। मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बलवंत के घर को लूट लिया, अर्थात शैतान के घर को लूट लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा से अधलोक में प्रवेश किया और शैतान के सारा अधिकार छीन लिया और उसको शक्तिहीन कर दिया, उसको शून्य कर दिया, उसको निकम्मा कर दिया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से पराजित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा से शैतान को पराजित कर दिया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। शैतान पाप के द्वारा से और मृत्यु के द्वारा से इस संसार पर राज्य कर रहा था। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पाप के द्वारा से मृत्यु में प्रवेश किया और शैतान की सारी गतिविधियों पर प्रभु यीशु मसीह ने गतिविधियों को नाश कर दिया। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद। यहाँ पर लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़ कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की
ध्वनि सुनाई। तो यहाँ पर हम पाते कि शैतान हमारे विरोध में जो लेख लिख के रखा हुआ था, हमारे विरोध में जो चार्जशीट बना के रखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिटा दिया और पूरब से पश्चिम जितना दूर है, प्रभु ने हमारे पापों को उतना दूर कर दिया। और दूसरा काम, प्रभु ने सारे प्रधानताओं अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका अधिकार छीन लिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया। आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर शासक बनाया था, अधिकार दिया था, इस पृथ्वी में रहो और इस पृथ्वी में काम करो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। परंतु आदम ने पृथ्वी का अधिकार शैतान को दे दिया। जब आदम ने इस पृथ्वी का अधिकार शैतान को दे दिया, तो शैतान के पास पृथ्वी के साथ ही साथ मृत्यु और अधोलोक का अधिकार भी चला गया। शैतान जो है इस पृथ्वी का अधिकारी बन गया और मृत्यु और अधोलोक का भी अधिकार उसके पास चला गया। आदम के पास अधिकार था, वो मानव जाति को जीवन दे या मृत्यु दे। आदम के पास अधिकार था कि वो सारे मानव जाति को जीवन दे या मृत्यु दे। आदम में सारे मानव जाति था, उसके पास जीवन और मृत्यु के अधिकार था। आदम के पास जीवन और मृत्यु का चाबी था और आदम ने जीवन और मृत्यु का अधिकार शैतान को दे दिया। आदम ने यह अधिकार, यह चाबी शैतान को दे दिया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक में जाना पड़ा, इस पृथ्वी पर आना पड़ा और इस पृथ्वी से उसको क्रूस पर अपना प्राण देना पड़ा और मृत्यु के द्वारा से अधोलोक में जाना पड़ा और वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से मृत्यु और अधोलोक का अधिकार वापस ले लिया। मृत्यु और अधोलोक की चाबी प्रभु यीशु मसीह ने वापस ले लिया। आज मनुष्य जो आदम में पैदा होते हैं, आज मनुष्य जो आदम में पैदा होते हैं, जब वो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, जब यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबी है। प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबी है और जब कोई यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, वो मृत्यु और अधोलोक से निकलकर वो स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए बाइबल कहती है मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिन्होंने यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है वे आत्मा में कभी भी नहीं मरेंगे, आत्मा में नहीं मरेंगे, वे आत्मा में हमेशा जीवित रहेंगे। नया जन्म को प्राप्त करने के बाद हमारा मृत्यु नहीं हो सकता है। नया जन्म प्राप्त करने के बाद हम कभी भी नहीं मरेंगे। हमारा शरीर सिर्फ अपना शरीर बदलेगा, सिर्फ हमारा शरीर बदलेगा, परंतु हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। जैसे हम कपड़े गंदे होने के बाद हम कपड़े बदलते हैं और उसी प्रकार से हमारा शरीर बदल जाएगा। नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा। ये नाशवान जो शरीर है वो अविनाश को पहन लेगा। जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो ये हमारी मृत्यु नहीं है। जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देता है ये हमारी आत्मा नहीं है, हमारी मृत्यु नहीं है, परंतु हमको और उत्तम शरीर मिल जाता है जो महिमामय होता है और एक बेहतर जगह हम पहुंच जाते हैं। हम पृथ्वी से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। मृत्यु का कोई अधिकार हम पर नहीं होता है। एक प्रकार से मृत्यु हमारा प्रमोशन है, हमारा उन्नति हो जाता है। हम इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाता है। परंतु जब एक अविश्वासी मरता है, बिना इस मसीह को ग्रहण किए थे कोई मर जाता है, तो उसके लिए कोई भी आशा नहीं है। उसकी आत्मा अधोलोक में चला जाता है, नरक में चला जाता है और उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ हो जाता है। एक अविश्वासी का मरना बहुत दुखद बात है और इसलिए वो लोग बहुत शोक करते हैं, बहुत विलाप करते, बहुत रोते हैं, क्योंकि दोबारा उनसे कभी फिर मुलाकात नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं तो हम मृत्यु से बाहर आ सकते हैं, हम नरक से बाहर आ सकते हैं। प्रभु हमारे लिए द्वार खोल देता है और हम स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग राज्य के आशीष को हम प्राप्त कर लेते हैं। यीशु मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां शैतान से ले लिया और शैतान के कामों को मानव जाति के ऊपर से नाश कर दिया। अब हमारे ऊपर
शैतान का कुछ भी अधिकार नहीं है। जब हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है तो हम मृत्यु से जीवन में आ सकते हैं, बीमारी से तंदुरुस्ती में आ सकते हैं, कंगालीपन से भरपूरी में आ सकते हैं, श्राप से आशीष में आ सकते हैं। शैतान का अब कुछ भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं होता है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र होते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का जीवन है, आपके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है, तो उसको बाहर आने दीजिए। अपने विश्वास के द्वारा से, अपने अंगीकार के द्वारा से, अपने आज्ञा पालन करने के द्वारा से परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के स्वभाव को बाहर आने दीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन व्यतीत करें। आप परमेश्वर की धार्मिकता है और आप परमेश्वर की पवित्रता है। जैसे आप भीतर हैं वैसे ही बाहर जीवन व्यतीत करें। आप कह सकते कि मैं परमेश्वर की पवित्रता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। सारे संसार के लोग हमारे अंदर में परमेश्वर की धार्मिकता को और परमेश्वर की पवित्रता को देखेंगे। जब यीशु हमारा स्थान ले लिया, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, मानव का देह धारण कर लिया, हमारे समान वो पापी बन गया और पापी बनकर क्रूस पर वो बलिदान हो गया। उसने क्रूस पर अपना प्राण उंडेल दिया और मृत्यु के द्वारा से वो अधोलोक में प्रवेश कर गया। और उसके लिए सजा जो था वो 3 दिन और 3 रात के समान। जैसा योना को 3 दिन और 3 रात के लिए मछली के पेट में रहना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से उसका शरीर 3 दिन और 3 रात तक अधोलोक कब्र में था और उसकी आत्मा 3 दिन और 3 रात तक अधोलोक में था। और 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसको आत्मा में धर्मी ठहराया। प्रभु ने उसको जिलाया क्योंकि परमेश्वर हमेशा मुर्दों को जिलाता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है जीवन देना। जब परमेश्वर ने यीशु को जिलाया तो सबसे पहला काम जो शैतान ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो शैतान के सिंहासन को उलट दिया, शैतान का अधिकार छीन लिया और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु और अधोलोक का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। नया जन्म से पहले हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते। बिना प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण किए हम शैतान के ऊपर अधिक जयवंत नहीं हो सकते। जो लोग नया जन्म प्राप्त किए, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, उसके ऊपर शैतान का कुछ भी अधिकार नहीं है। वो शैतान को आज्ञा देंगे यीशु के नाम से तो शैतान छोड़कर चला जाएगा। नया जन्म से पहले हम शैतान पर जय प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें जय तब मिलेगा जब हम यीशु को अपना प्रभु कहेंगे, जब हम अपने अंदर स्वर्ग को आने देंगे, परमेश्वर को आने देंगे, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर में आ जाएगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाएगा, यीशु जब हमारे अंदर में आ जाएगा तब शैतान हमारे अंदर प्रभु यीशु को देखेगा और प्रभु के नाम से हम आज्ञा देंगे तो शैतान हमारे पास से चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने नरक में 3 दिन और 3 रात तक रहा। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु की रस्सियों ने बांध करके रखा हुआ था, परंतु 3 दिन और 3 रात के बाद जब परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, आत्मा में धर्मी ठहराया, तब प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको मृत्यु से जीवन मिला तब उसने शैतान को पराजित कर दिया। और ये पुनरुत्थान का दिन था, ये पुनरुत्थान का दिन था। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। कहाँ प्रकट हुआ? बैतलहम के गौशाले में नहीं। बैतलहम के गौशाले में तो जन्म लिया, मानव का देह धारण किया, तो प्रकट कहाँ हुआ? पुनरुत्थान के दिन अचानक प्रकट हुआ, अचानक से प्रकट हुआ और शैतान के सिंहासन को उलट दिया, अधिकार छीन लिया गया, कब्र का पत्थर लुटा दिया गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देता रहा, दर्शन देता रहा, प्रकट होता रहा। पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश कर दिया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। जब यीशु पुत्र बने तो हम सब भी परमेश्वर के पुत्र बन गए। जब पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर कहता है यह मेरा पुत्र है, आज मैंने इसको जन्माया है। ये पुनरुत्थान के दिन कहता है। जिस दिन हम यीशु को अपना प्रभु कहते हैं उस दिन हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है और उस दिन परमेश्वर हमसे कहता है यह मेरा पुत्र है, आज मैंने इसको जन्माया है। हमने कुलुस्सियों 2 अध्याय 14 और 15 पद को पढ़ा। विधियों का वह लेख जो शैतान ने हमारे विरोध में लिखा हुआ था, प्रभु ने उसको मिटा दिया और सारे प्रधानताओं और अधिकारों को, जो अधिकार था उसका
छीन लिया और उसका खुला खुला तमाशा बनाया, उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उसका पूरा अधिकार छीन लिया गया, उसको शून्य कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह शैतान पर जयवंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह शैतान पर जयवंत हुआ तो हम सब जयवंत हुए। और इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करता है। हर एक पाप के ऊपर, हर एक बुराई के ऊपर, हर एक गरीबी, हर एक बीमारी के ऊपर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत हैं। आप जयवंत हैं, विश्वास के साथ अंगीकार करें। अब शैतान को मालूम है, अब शैतान को मालूम है कि आपको मालूम है कि मसीह में विजय आपका विजय है। जब प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ तो सारे मानव जाति जयवंत हो गए। जब इस बात को आप जान लेते हैं तो शैतान को मालूम हो जाता है कि अब कलीसिया के लोगों को मालूम हो गया है तो प्रभु यीशु मसीह में जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह का जीत सारे विश्वासियों की जीत है और इसलिए शैतान विश्वासियों के ऊपर अचानक से हमला नहीं कर सकता है, उसको छू नहीं सकता है। अब शैतान को मालूम है कि आपको मालूम है कि मसीह के विजय में आप उसके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे मानव जाति क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, सारे मानव जाति गाड़ दिए गए। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, सारे मानव जाति जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया, हमने यीशु मसीह के साथ शैतान को पराजित किया। यीशु मसीह जयवंत हुए तो हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हो गए। हम मसीह में थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का विजय हमारा विजय है। जब परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी पर अधिकारी बनाया, शासक बनाया, महिमा का मुकुट उसके सिर पर रखा और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था, परंतु धोखे से और चतुराई से शैतान ने आदम को बहका दिया और आदम पाप में गिर गया और वो अधिकार और वो शासन पृथ्वी पर शैतान ने आदम से प्राप्त कर लिया। जब पृथ्वी पर अधिकार शैतान को मिला तो पाप और मृत्यु और अधलोक का अधिकार भी आदम के द्वारा से शैतान के पास चला गया। आदम एकदम शून्य हो गया। आदम जब जैसे ज्ञान के फल को खाया, उसने देखा कि हम नंगे, वो शर्माने लगे, छिपने लगे, अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। आदम अपने आप को एकदम खाली पाया। जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो बाहर से कितना भी भरपूर दिखे, वो भीतर से खाली होता है। वो भीतर से खाली होता है। आदम भीतर से खाली हो गया। आदम आत्मा में मर गया। आदम परमेश्वर के जीवन को खो दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का अधिकार छीन लिया तो शैतान ने अपने आप को एकदम नंगा महसूस किया, एकदम खाली महसूस किया, शून्य महसूस किया। जैसा आदम को महसूस हुआ था वैसे ही शैतान को भी महसूस हुआ। शैतान नंगा हो गया, उसे शून्य कर दिया गया, उसको निकम्मा कर दिया गया, उसको पैरालिसिस हो गया। अब वो बेघर बार हो गया। अब उसके पास स्वर्ग में अधिकार नहीं रहा, पृथ्वी पर अधिकार नहीं रहा, अधलोक पर अधिकार नहीं रहा। अब वो चारों तरफ मंडराते रहता है, फाड़फानूसी के समान वो घूमते रहता है। जहां मौका मिलता है वो प्रवेश करने का प्रयास करता है। शैतान सारे मानव जाति को पकड़ के रखा हुआ था पाप और मृत्यु के द्वारा से। और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, जब वो मृत्यु के द्वारा से अधलोक में प्रवेश किया तो शैतान के बंधन को तोड़ दिया। सारे प्रधानताओं और अधिकारों को प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर से उतार दिया, उसको शून्य कर दिया, उसको कार्य से बाहर निकाल दिया गया, उसको बेदखल कर दिया गया, उसको पद से हटा दिया गया। शैतान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो बनाया है वो अग्नि कुंड है। शैतान का राज्य नाश कर दिया गया है, वो पूरी तरह से पराजित कर दिया गया। 100%, 100% शैतान को पराजित कर दिया गया है। यदि आप मसीह विश्वासी हैं तो वो आपको छू नहीं सकता है, आपको छू नहीं सकता है। परमेश्वर आग का ज्वाला है और वो मेरे और आपके भीतर में। जब आपके भीतर आग है तो मक्खी आपके ऊपर बैठेगा नहीं, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर बैठेगा नहीं। और परमेश्वर धधकती हुई आग को अपने पहलुए बनाता है। धधकती हुई आग को परमेश्वर जो है अपना सेवक बनाता है। और इसलिए आपको एकदम फायर अप होना है, ज्वलंत होना है, प्रज्वलित होते रहना है। शैतान के राज्य नाश कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से हरा दिया गया है, उसको शक्तिहीन कर दिया गया है, वो एकदम बेबस कर दिया गया है। सारी प्रभुता और प्रधानता को उतार कर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से फेंक दिया।
हम सब अधार्मिकता, पाप और मृत्यु में थे। हम सब अधार्मिकता, पाप और मृत्यु में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अपने मृत्यु के द्वारा से नाश कर दिया और उसको क्रूस के ऊपर से उतार कर फेंक दिया गया। और पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में कहता कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। और पाप का जो बल है वो व्यवस्था था, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया। अब मृत्यु का अधिकार हमारे पर नहीं है। नरक, प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा मत्ती 16 में, और नरक की शक्तियां उस पर हावी नहीं होगी। नरक की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, शैतान अब आपके ऊपर राज नहीं कर सकता है। कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी और कोई भी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन पर अधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का विजय आपकी विजय है। आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाइए और कहिए मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ, शैतान मेरे पैरों के नीचे में है। पुराने नियम में हम एक सूर्यवीर योद्धा के बारे में पढ़ते हैं, सिमसोन के बारे में, जो जन्म से नाजीर था, उसके बाल पर कभी छुरा नहीं चला था। और सिमसोन जो के पास परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ्य था, और सिमसोन सिंह के मुंह को फाड़ करके उसको 2 टुकड़े कर दिया। सिमसोन का ताकत इतना ज्यादा था कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, परंतु सिमसोन एक स्त्री के, दलीला के प्रेम में पड़ गया, जो एक फलस्ती स्त्री थी। और उस प्रेम के कारण से सिमसोन ने अपना रहस्य स्त्री को बता दिया, और उन्होंने, जब सिमसोन सो रहा था तो उसके बाल को मुड़वा दिए। परमेश्वर का अभिषेक सिमसोन के पास से चला गया। सिमसोन एक साधारण व्यक्ति बन गया, और उसके बाद फलस्ती सिमसोन को गिरफ्तार कर लिया, सिमसोन को बांध दिया गया, सिमसोन के आंख फोड़ दिया गया, और सिमसोन से चक्की पिसवाया गया। जब परमेश्वर का अभिषेक हमको छोड़ देता है तो शैतान हमको अपना गुलाम बना लेता है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है, और हमसे वो चक्की पिसवाता है। मतलब हमारा जीवन बहुत दयनीय हो जाता है। सिमसोन ने अपने पापों से पश्चाताप किया, और एक गुड न्यूज ये है कि सिमसोन के बाल फिर से बढ़ने लगे, सिमसोन के बाल फिर से बढ़ने लगे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य फिर से सिमसोन के ऊपर में आने लगा, और सिमसोन को तमाशा करने के लिए मंदिर के खंभों में बांध दिया गया, जिस खंभे के ऊपर में पूरा मंदिर का भार था। और सिमसोन दोनों हाथ से जब खंभे को धक्का लगाया और परमेश्वर से कहा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि जो लोगों ने मेरा यह दशा किया है उनकी मृत्यु मेरे साथ साथ हो जाए। और सिमसोन का के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य आ गया था, और सिमसोन ने जब उस पिलर को गिरा दिया तो मंदिर पूरा गिर गया, और पूरे लोग, उस समय के फलस्तीनी लोग मंदिर में दबकर मर गए। सिमसोन को एक बार बांध दिया गया, और जब उसके सिर का बाल काट दिया गया था, सिमसोन अपने मृत्यु के समय में सारे लोगों को मार डाला। जितना वो अपने जीवन काल में नहीं मारा था, उसको अपने मृत्यु के द्वारा से सिमसोन ने मार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपनी मृत्यु के द्वारा से मारा, जैसा सिमसोन ने अपने मृत्यु के द्वारा से नाश किया फलस्तियों को, और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपनी मृत्यु के द्वारा से नाश कर दिया। मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है। मृत्यु का विजय नहीं है, विजय हमारी है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो सारे मानव जाति जी उठे। अब हम कुछ बाइबल के पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय 9 पद। भजन संहिता 2 अध्याय 9 पद। यहाँ लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका अधिकार छीन लिया गया। विधियों का जो लेख लिख के रखा हुआ था हमारे विरोध में, प्रभु यीशु मसीह ने उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसा कुम्हार के बर्तन जो मिट्टी का होता है उसको चकनाचूर कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से शैतान का अधिकार को, शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। भजन संहिता 3 अध्याय 7 पद में यहाँ लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। जब यीशु जी उठा तो सारे मानव जाति
यीशु मसीह के साथ जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, जैसे कुम्हार के बर्तन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है, चकनाचूर कर डालता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला, चकनाचूर कर दिया। और 7 पद में लिखा है, उन्हें दुष्टों के जबड़ों पर मारा है, दुष्टों के दांत तोड़ डाले। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के जबड़े पर मारा, उसके दांत तोड़ दिया, उसका जहर निकाल दिया, उसका सिर कुचल दिया। अब शैतान के पास, हमारे विश्वासियों के पास के ऊपर में कुछ भी अधिकार नहीं है। उसके जबड़े तोड़ दिया गया है, उसका दांत तोड़ दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल डाला है। यशायाह 60 अध्याय 12वां पद, यशायाह 60 अध्याय 12 पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। यदि आज कोई भी विश्वासी, कोई भी मसीह परमेश्वर की आराधना न करे, परमेश्वर की सेवा न करे, तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर की सहायता से हम भजन संहिता 60 अध्याय 12 पद को हम कहेंगे। भजन संहिता 60वां अध्याय 12 पद, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैरों से रौंद दिया, कुचल दिया, सिर को कुचल दिया, जबड़े को मारा, दांत को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। किस प्रकार से चकनाचूर किया, हम उसको पुराने नियम से देख सकते हैं। निर्गमन 15 अध्याय 1 पद, जब इस्राएली मिस्र देश से निकले, लाल समुद्र को पार किए, तो वहां पर मूसा ने परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। शैतान और उसकी सारी सेनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पटक दिया, अधोलोक में पटक दिया। और उसके बाद 4 पद में लिखा है, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। सारे शैतान के सारे प्रधानों को, सारे अधिकारों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा के समुद्र में फेंक दिया और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अब ये इनके पास कोई अधिकार नहीं है, संसार का सरदार निकाल दिया गया है, अब उनके पास कोई अधिकार नहीं बचा है। 5 पद, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। फिरौन और उसकी सेना को लाल समुद्र ने ढांप लिया, पत्थर के समान वो जमीन में जाके पड़ गए और वहां से बाहर नहीं निकल पाए। और ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ में किया, उसको कुचल दिया, उसको फेंक दिया, उसका अधिकार छीन लिया गया और गहरे जल ने उसको ढांप लिया। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 3 पद को हम पढ़ेंगे। मलाकी 4 अध्याय 1 से 3 पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 2 पद में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। 3 पद, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर हम पाते कि शैतान दुष्टता का जड़ है, शैतान पाप का जड़ है, दुष्टता का जड़ है। और प्रभु यीशु मसीह ने जड़ और डालियों को नाश किया है। केवल डालियों को नाश नहीं किया, परंतु जड़ से खत्म कर दिया। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। वो अधोलोक में गया, वो आग के भट्टी में गया, और वहां पर शैतान को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शून्य कर दिया, उसको अनाज की खूंटी के समान उसको जला दिया। और हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ। हमारे लिए धार्मिकता का सूरज कहां से उदय हुआ?
अधोलोक से उदय हुआ। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और उसको आत्मा में धर्मी ठहराया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया तो हम सबको जिलाया। जब यीशु को धर्मी ठहराया तो हमको धर्मी ठहराया। और लिखा है कि अब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया है। अब तुम, यहाँ पर विश्वासियों से प्रभु कह रहा है, तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अपने पैर से उसको कुचलोगे। धार्मिकता का सूर्य नरक से चमकने लगा। धार्मिकता की किरणें नरक से निकल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम उसके साथ जी उठे। अब हम शैतान को अपने पैरों से कुचल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का पूरा रस निचोड़ दिया, उसका पूरा जूस निकाल दिया है, उसका जहर निचोड़ दिया है और प्रभु ने उसको अपने पैरों के तले रखा है। अब जो उसके विश्वासी हैं वे उसे अपने पांव से लताड़ सकते हैं। शैतान का जब सांप का जब जहर को निकाल दिया जाए, निचोड़ दिया जाए, उसके दांत को तोड़ दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको अपने गले में लेके घूम सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ कुछ इसी प्रकार से कहा है। उत्पत्ति 3 के 15 पद में परमेश्वर ने इस सांप से अर्थात शैतान से और स्त्री के वंश के विषय में कहा कि मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। दोनों घायल किया गया है। प्रभु यीशु मसीह भी घायल किया गया और शैतान भी घायल किया गया। दोनों कुचला गया है। शैतान के सिर को कुचलोगे और शैतान यीशु मसीह की एड़ी को डसेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एड़ी पर बहुत बड़ा घाव नहीं बना। यदि पैर में चोट लगा है तो ठीक हो सकता है, लेकिन यदि सिर को चोट लगा है तो वो प्राण घातक है। शैतान और यीशु दोनों को घायल किया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। शैतान के सिर को जब कुचला तो शैतान का साउंड बॉक्स खराब हो गया, उसके कान बहरा कान हो गया है और इसलिए शैतान एक बार में कभी भी नहीं सुनता है। वो बहुत डीप, आपको लगता है एकदम हीट हो गया है, एक्चुअली उसको सुनाई नहीं देता है। जब उसको बार बार आप बोलेंगे तब उसको एहसास होता है। शैतान के कान सांप के कान नहीं होते, उसका साउंड बॉक्स खराब हो गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का एड़ी जख्मी हो गया, वो ठीक भी हो सकता है, परंतु सिर कुचल गया है तो उसका मृत्यु निश्चित है। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, यदि उनका सिर में चोट लगा है तो बचना मुश्किल होता है। हाथ पैर का तो जोड़ सकता है, लेकिन सिर में चोट लगा है तो बचना मुश्किल होता है। ऑन द स्पॉट या हॉस्पिटल में इलाज कराते दम तोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का एड़ी को शैतान ने डसा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने एड़ी से शैतान के सिर को कुचल दिया। अब हमारा पैर प्रभु यीशु मसीह का पैर है। हमारे जो पैर है वो यीशु मसीह के पैर है। प्रभु यीशु मसीह का पैर हमारा पैर है। हमारा पैर यीशु मसीह का पैर है। यीशु मसीह का पैर हमारा पैर है। यीशु मसीह ने शैतान को कुचला है तो हम भी शैतान को अपने पैरों से कुचल सकते हैं। शैतान हमारे पैर को घायल कर सकता है, याद रखेंगे। शैतान आपके पैरों को घायल कर सकता है, परंतु सिर को घायल नहीं कर सकता है। सिर तक वो नहीं पहुंच सकता है। शैतान का औकात आपके पैरों तक है। ज्यादा से ज्यादा वो आपके पैर को छू सकता है, लेकिन सिर को नहीं छू सकता है। और आप उसके अपने पैरों से उसके सिर को कुचल सकते हैं। इसलिए जब कभी भी सांप को मारा जाता है तो उसके सिर को ही कुचला जाता है। जब तक सिर को नहीं मार दिए हैं तब तक मरा इसका कंफर्म नहीं हो पाता है। यीशु शैतान के सिर को कुचल दिया। रोमियों की पत्री 16 अध्याय 20 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 16 अध्याय 20 पद। यहाँ पर लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शैतान आपके पैरों के नीचे में है और परमेश्वर चाहता है कि शैतान के शरीर जीवन में जो जीवन है वो आपके पैरों तले रौंदा जाए, आप विश्वासों के द्वारा से कुचला जाए। और इसलिए जब कभी भी आप अपने जीवन में शैतान की गतिविधियों को देखते हैं तो आप यीशु के नाम से उसके अपने पैरों से उसको कुचल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 12 से लेकर 17 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से है। प्रकाशित वाक्य
6 अध्याय 12 पद से लेकर 17 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। आकाश ऐसा सड़क गया जैसा पत्थर लपेटने से सड़का जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोह में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। यहाँ शैतान के हार को हम देखते हैं। शैतान परमेश्वर के क्रोध के सामने ठहर नहीं सका। नरक में क्या हुआ होगा? जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात तक नरक में था, परमेश्वर ने उसको आत्मा में जिलाया, आत्मा में धर्मी ठहराया, तब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्रोध शैतान के ऊपर इतना भड़का, जलजलाहट इतना भड़का कि आग के समान शैतान को भस्म कर दिया। शैतान की जो सुंदरता थी वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब शैतान बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर, बदसूरत दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जलजलाहट शैतान के ऊपर भड़का और आग के समान शैतान को पूरी तरह से क्रूर बना दिया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 पद में प्रभु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास में है। शैतान के पास मृत्यु का अधिकार था और नरक का अधिकार उसके पास था, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से शैतान को नाश कर दिया। बलवान व्यक्ति अर्थात शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने बांध दिया और शैतान के घर को लूट लिया, अधोलोक को लूट लिया। नरक में अब कोई नहीं है, नरक में अभी कोई भी नहीं है। जल प्रलय के समय के जो लोग थे, जो जल प्रलय में नाश हो गए थे, वे सब अधोलोक में थे। पुराने नियम के सारे संत लोग अधोलोक में थे, जिसे इब्राहिम का गोद कहा जाता है, और वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का इंतजार कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने नरक में जाने का जो मकसद था, शैतान से मृत्यु और अधोलोक का अधिकार छीनना था, पुराने नियम के संतों को छुड़ाना था और कैदी आत्माओं को प्रचार करना था। और उससे पहले शैतान जो बलवंत व्यक्ति है उसको बांधना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के को बांधा और शैतान के घर को, अधोलोक को लूट लिया और अपने साथ स्वर्ग में लेकर के गया। यीशु ने क्या किया? जब परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया और उसको धर्मी ठहराया, तो सबसे पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, शैतान का सिंहासन उलट दिया गया, उसके अधिकार छीन लिए गए और कुंजिया ले लिया गया, उसको शून्य कर दिया गया, उसको निकम्मा कर दिया गया। दूसरा काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो कैदी आत्माओं को जाके प्रचार किया, जो जल प्रलय के समय जल में डूब के मर गए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाकर कहा होगा, वो मुक्ति का नाव मैं हूँ, वो जहाज मैं हूँ। यदि तुम लोग विश्वास किए रहते तो तुम्हारा ये दशा नहीं होता। आज तुम यहाँ पर अधोलोक में कैद नहीं होते। वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया और अपने पुनरुत्थान की घोषणा किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम के गोद में गया, पुराने नियम के संतों के पास में गया, और प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम की गोद में जो पुराने नियम के संत थे उनको अपने साथ में लेकर के गया। पुराने नियम के संत अपने छुटकारे का इंतजार कर रहे थे। वो लोग विश्वास से बलिदान चढ़ाए और इसलिए वो लोग नरक में तो नहीं गए, परंतु स्वर्ग लोक में भी नहीं गए थे। वो एक वेटिंग रूम में था जिसे इब्राहिम की गोद कहा जाता है, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिंहासन उलट दिया, कैदी आत्माओं को प्रचार किया और पुराने नियम के संतों के पास में गया जो इंतजार कर रहे थे। वो लोग कहाँ इंतजार कर रहे थे? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 11 पद को हम पढ़ते तो वहां पर मिलता है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण
जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे सखी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना होगी। उन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया था, परंतु धर्मी नहीं ठहराया गया था। जब प्रभु से धर्मी ठहराए गए, तब पुरानी नियम के संत भी धर्मी ठहराए गए। वेदी के नीचे पुरानी नियम के संत प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर हम पुरानी नियम के संतों को देखते हैं जो परमेश्वर के वचन के कारण से और गवाही के कारण से और मेमने के लहू के कारण से जयवंत हुए थे। जब मसीह और हम जी उठे, तब पुराने नियम के संत भी जी उठे। ये पाया जाता है इब्रानियों 11वां अध्याय 39 और 40 पद में। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 39 से 40 पद में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। पुराने नियम के संत विश्वास के साथ बलिदान चढ़ाए, परंतु उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, धार्मिकता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। मसीह के बिना वे स्वर्ग में नहीं जा सकते थे और इसलिए वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया था, धार्मिकता का वस्त्र दिया गया था, परंतु धर्मी नहीं ठहराए गए थे। उन्हें यीशु के पुनरुत्थान के दिन तक इंतजार करना पड़ा। जब यीशु धर्मी ठहराए गए, तब पुराने नियम के संत भी धर्मी ठहराए गए। जब यीशु मरा, तो उसके साथ हम सब मरे। पुराने नियम के संत बंधन में थे। एक प्रकार से वो लोग वेटिंग रूम में थे। वेटिंग रूम घर नहीं होता है, अस्थायी रूप पे रहने का व्यवस्था होता था। वो लोग बंधन में थे, पुराने नियम के संत लोग। इफिसियों 4 अध्याय 8 पद, जो बाइबल खोल सकते हैं मेरे साथ खोलें। इफिसियों 4 अध्याय 8वां पद में लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। वो ऊंचे पर चढ़ा, वो स्वर्ग में चढ़ा, और जो पुराने नियम के संत लोग जो बंधन में थे, उसको अपने साथ छुड़ा करके प्रभु यीशु मसीह लेके चला गया और कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई दान में दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ा और जो पुराने नियम के संत लोग जो अधोलोक में बंदी थे, उनको अपने साथ छुड़ा करके ले गया और मनुष्यों को कलीसिया को दान में दिया। पुराने नियम के संतों को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले गया। पुराने नियम के संतों के पास क्या सेवकाई था? तो उनके पास 5 प्रकार की सेवकाई था। पुराने नियम में 5 प्रकार की सेवकाई था, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, रखवाले और शिक्षक। ये 5 प्रकार की सेवकाई पुराने नियम के संतों के पास में था। पुराने नियम के संतों को प्रभु स्वर्ग में अपने साथ ले गए और कलीसिया को ये मिनिस्ट्री गिफ्ट प्रभु ने दिया। पुराने नियम के संत परमेश्वर के जन थे और इस्राएलियों के बीच में सेवकाई करते थे। जब यीशु उन्हें अपने साथ ले गया, तो उनको कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई वरदान के रूप में दिया। शैतान के सिंहासन उलट दिया, कैदी आत्माओं को प्रचार किया, पुराने नियम के संतों को अपने साथ लेकर के गया। और चौथा काम, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो चौथा काम जो हुआ, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश किया और जो नासवान शरीर था वो अविनाशी दशा में बदल गया, वो महिमामय शरीर में बदल गया। नासवान ने अविनाश को पहन लिया, जीवन की आत्मा प्रवेश किया, तो प्रभु यीशु मसीह महिमामय शरीर के साथ मुर्दों में से जी उठा। कब्र का बंधन टूट गया, कब्र का मुंह से पत्थर हट गया और यीशु मसीह का कब्र खाली हो गया। कब्र खाली हो गया, शरीर में जीवन आ गया और वहां पर केवल यीशु मसीह के वस्त्र जो है लपेट कर रखे गए थे। मेरे साथ निकाले यूहन्ना 20 अध्याय, जो हमने उत्तरवादी पाठ में भी पढ़ा है। यूहन्ना 20 अध्याय, रविवार की सुबह, सप्ताह के पहला दिन रविवार का दिन होता है। यूहन्ना 20 अध्याय पहला पद, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मरियम मगदलीनी सुबह सुबह सप्ताह के पहले दिन भोर को अंधेरा रहती, लगभग 4-5 बजे के आसपास
जब कब्र में पहुंची तो क्या देखी वो? पत्थर कब्र से हटा हुआ है, पत्थर कब्र से हटा हुआ है। और चेलों ने भी आकर के देखा, उस स्थान को देखा जहां यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को रखा गया था, और उसके वस्त्र को देखा। और उसके बाद 10 पद में लिखा है, तब ये चेले अपने घर लौट गए। चेले घर चले गए, परंतु 11 पद में, परंतु मरियम रोती ही कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर देख रही थी। चेले खाली कब्र को देखकर घर लौट गए, परंतु मरियम अभी भी वहां पर है, क्योंकि मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी और यीशु मसीह के कब्र को पास वो खड़ी रही। और तब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, सबसे पहला दर्शन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को दिया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पहला प्रचारक मरियम मगदलिनी बनी। 17 पद में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह रविवार के सुबह मुर्दों में से जी उठा, मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया और मरियम मगदलिनी से कहा, मुझे अभी छू मत, कि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ, परमेश्वर के पास अभी ऊपर नहीं गया हूँ। और उसके बाद हम इसी का 19 पद को पढ़ते। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सुबह मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया, और उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, शाम के समय, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सुबह मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया, चेले भाग के अपने घर चले गए। एक कमरे में सभी 11 चेले, 10 चेले थे वहां पर, थोमा नहीं था, यहूदा ने फांसी लगा लिया था। 10 चेले वहां पर थे और दरवाजा बंद था। प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे के को बिना खोले अंदर प्रवेश किया और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, तुम्हें शांति मिले। सुबह प्रभु यीशु मसीह मरियम को दिखाई दिया, शाम को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों 9 अध्याय, मेरे साथ निकाले इब्रानियों 9 अध्याय। इस बीच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? इब्रानियों 9 अध्याय 11 पद से 14 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोड़ की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सनातन आत्मा के लहू को लेकर स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए महायाजक बनकर प्रवेश किया, अपने सनातन आत्मा को लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार प्रवेश किया और हमारे लिए स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, हमारे लिए अपने लहू के द्वारा स्वर्ग को खरीद लिया। अब प्रभु यीशु मसीह अधोलोक का अधिकारी है, पृथ्वी का अधिकारी है और स्वर्ग का भी अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू का भेंट चढ़ाया और परमेश्वर का जीवन यीशु के आत्मा और उसके शरीर में दिखाई दिया। अब वो महिमा दिखाई दिया परमेश्वर का जीवन यीशु में दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने महिमामय शरीर के साथ अपने सनातन आत्मा के लहू को लेता है। क्रूस पर जो लहू बहाया गया था वो भूमि में चला गया, भूमि में गिर गया, वो शरीर का लहू था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बहाए गए लहू को लेकर नहीं गया, सनातन आत्मा के लहू को लेकर के गया, सनातन आत्मा के लहू को लेकर के गया। वो अविनाशी लहू है, वो आज भी जीवित है, आज भी स्वर्गीय स्थानों में वो लहू छिड़का हुआ हमें दिखता है। क्रूस पर बहाया हुआ लहू नहीं, परंतु अविनाशी लहू, जो एक जीवन यीशु में था, परमेश्वर का जीवन यीशु में था। यीशु ने अपने सनातन आत्मा का लहू को चढ़ाया। लहू शरीर का जीवन है, हमारा जीवन जो है वो लहू में है, हमारे शरीर का जीवन
लहू में है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के लहू को लेकर नहीं, परंतु सनातन आत्मा के लहू को लेकर परमेश्वर के पास स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश किया। और जब जीवन की आत्मा ने यीशु को जीवन दिया, तो यीशु को मृत्यु से जीवन में बदल दिया। जब परमेश्वर के जीवन में यीशु को जीवन दिया, तो यीशु के शरीर जो मरा हुआ था उसमें जीवन आ गया, और यह जीवन पुनरुत्थान कहलाता है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, कब्र खाली हो गया, उसका मरणहार शरीर अविनाशी शरीर में बदल गया। यदि जीवन की आत्मा ने यीशु के शरीर को बदला, यदि जीवन की आत्मा ने यीशु के शरीर को बदल दिया, तो जीवन की आत्मा ने उसके लहू को भी बदल दिया। वो शरीर के लहू को लेकर नहीं, परंतु सनातन आत्मा के लहू को लेकर गया। यीशु का लहू अविनाशी लहू था, जो कभी भी खराब नहीं होता। और इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय के 7 और 9 पद में लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू आज भी सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम कहते हैं परमेश्वर मेरे चारों तरफ यीशु के लहू की बाड़ा लगा, तो ये सनातन आत्मा का लहू है, जिसे शैतान पार नहीं कर सकता है। यीशु का लहू अविनाशी लहू था, जो कभी भी खराब नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसका लहू पवित्र था। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के लहू को लेकर नहीं, परंतु सनातन आत्मा के लहू को लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश किया, और उसके बाद और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। पुराने नियम में जब दो पक्ष के लोग वाचा बांधते थे, तो एक मेमने को बलि किया जाता था, एक बछड़े को बलि किया जाता था, और उसके लहू को छिड़का जाता, उसका लहू जो है बहाया जाता था, और उसके बाद जो एग्रीमेंट होता था वो पक्की मानी जाती थी। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वाचा बांधा गया, नई वाचा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़ाया गया, रोटी लिया, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह हमारे लिए तोड़ दिया, और इस प्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा यह नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। अब हमारे लिए पापों की क्षमा है, हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए धार्मिकता है, हमारे लिए भरपूरी है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए पवित्रता है, हमारे लिए सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, और हमारे लिए वो सनातन आत्मा के लहू को स्वर्ग में छिड़क दिया, और वो लहू आज भी बातें करता है। इब्रानियों 12वां अध्याय 22 से 24 पद, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 22 से 24 पद, यहाँ लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन महिलाओं की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए अब और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम परमेश्वर के पास आए जहाँ लाखों स्वर्गदूत है और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय वेदी पर अपना लहू छिड़क दिया है, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी अविनाशी दशा में है। आज भी स्वर्ग के वेदी पर प्रभु यीशु मसीह का लहू रखा हुआ है, और वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हम शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर हैं, हम शरीर में इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन आत्मा में हम स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह का लहू बातें करता है। इसका मतलब है कि यीशु का लहू जीवित है, वो सूखा नहीं है, वो नाश नहीं हुआ है। हमारे कई बार चोट लग जाता है, लहू बह जाता है और लहू थोड़ी देर में सूख जाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू सूखा नहीं है, यीशु मसीह का लहू खराब नहीं हुआ है। और इसके जब यीशु के लहू को इस्तेमाल करते हैं, यीशु के लहू की जय बोलते हैं, तो शैतान को उसकी पराजय याद दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का अधिकार छीन लिया है। अब पाप और मृत्यु और अधर्म का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में। हाबिल का लहू यहाँ पर क्या कह रहा है? हाबिल के लहू क्या कह रहा है? जब कैन और हाबिल उत्पत्ति 4 अध्याय में परमेश्वर को भेंट चढ़ाए, तो परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो हाबिल ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परंतु कैन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया, और इस बात से कैन अपने भाई पर क्रोधित हुआ।
और कैन अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। हाबिल का लहू भूमि पर बह गया और हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकार रहा है। हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकार रहा है अपने भाई कैन के लिए। हाबिल का लहू क्या कह रहा था? मेरे भाई के ऊपर दया करो, मेरे भाई को मारना मत, मेरा एक ही भाई है, उसको नाश मत करना। हाबिल का लहू परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था दया के लिए कि मेरे भाई कैन को मारना मत। प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकार रहा है, मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया है, इनको मारना मत, इनके पाप को क्षमा कर दो, इनके इनके पाप को ढांप दो, इनके पाप को दूर कर दिया गया है, उसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है। हाबिल का लहू अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इनके पाप क्षमा किया जाए। परमेश्वर ने कैन को सुरक्षा प्रदान किया, कैन को सुरक्षा प्रदान किया, क्योंकि हाबिल का लहू कैन के सुरक्षा के लिए पुकार रहा था, मेरे भाई कैन की रक्षा करो। यीशु का लहू हमें सुरक्षा दिया गया है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से बचाता है, सारे रोगों से बचाता है और अंधकार के शक्तियों से बचाता है, और इसलिए शैतान हमको छू नहीं सकता है, हमको मार नहीं सकता है। लहू का मतलब होता है हमारी सुरक्षा, लहू का मतलब होता है हमारी छुटकारा, और यीशु का लहू बात करता है, मैंने इसको अपने लहू में ढांप दिया है, मैंने इसके अपने लहू से के पाप क्षमा कर दिया है, मैंने इसके लहू लहू के द्वारा से सुरक्षा प्रदान कर दिया है, शैतान इसको छूना मत। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करना है, अपने चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ लहू की बाड़ा लगाना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू अविनाशी दशा में और शैतान इसको पार नहीं कर सकता है। यीशु को लहू स्वर्ग में, यीशु को स्वर्ग से जाकर आने में कितना समय लगा होगा? सुबह मरियम को दिखाई दिया और शाम को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, सनातन आत्मा के लहू को स्वर्ग में चढ़ा दिया, स्वर्ग को हम सबके लिए प्राप्त कर लिया, वापस इस पृथ्वी पर आ गया। कितना समय लगा होगा? एक पलक झपकते ही, बस सोचने से ही जहां जाना चाहते हो सोचो और वहां पर पहुंच जाओ, क्योंकि वो समय की सीमा से बाहर है। महिमामय शरीर है, तुरंत, कोई समय नहीं लगा। प्रभु एक पल में स्वर्ग में गया, वहां पर अपना काम किया और दूसरे पल वो लौट आया। यूहन्ना 20 अध्याय 26 पद में जब थोमा चेलों के साथ में था तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। यूहन्ना 20 का 26 पद में 8 दिन के बाद, ठीक है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 27 पद में तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 8 दिन के बाद जब चेले घर के भीतर दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे और थोमा भी उनके साथ में था, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में शांति मिली। प्रभु यीशु मसीह दरवाजा नहीं खोला, प्रभु यीशु मसीह महिमामय शरीर में थे, वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। जब यीशु को पुकारते हैं, जहां आप हैं, प्रभु वहां पर तुरंत एडवांस पहुंच जाएंगे। चेले डरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, कब्र खाली है, दहशत फैला हुआ है और यीशु महिमामय शरीर में था। चेले दरवाजा बंद करके अंदर में थे। प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य के समान वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। लोगों ने उसको अपमान किया, उसको ठट्ठा में उड़ाया, लेकिन उसका शरीर अब कब्र में नहीं है, वो महिमा के साथ जी उठा है। चेले डरे हुए, स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं, स्वर्गदूत सेवा डाल करती आत्माएं वो हमारी सहायता करते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर स्वयं आ जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों के पास स्वर्गदूत को नहीं भेजा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ गया और कहा, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। जब घोर विपत्ति से, घोर संकट से आप गुजरते, प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं वो महिमामय शरीर के साथ लोगों को दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को देखने की लालसा करते हैं और कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर स्वयं आ जाता है। दानियल के 3 मित्रों को, सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग के झील में डाल दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में आ गया। चौथा मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा था।
स्वर्गदूत हमारी सहायता करते रहते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में स्वयं प्रभु यीशु मसीह आता है। उसका स्वभाव है कि वो उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह पूरे समय हमारे साथ में, वो हमारे अंदर में वास करता है। महिमा की आशा यीशु मुझ में और आप में वास करता है। प्रभु ने थोमा से कहा, थोमा आ मेरे हाथ को देख, मेरे पांजा में हाथ डाल। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसका शरीर पूरी तरह से चंगा था, तंदुरुस्त था। थोमा ने उसके किले के छेद हथेली पर या पंजा पर उंगली नहीं डाला। थोमा यीशु के चरणों में गिर गया और क्या अंगीकार किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने यीशु को प्रभु परमेश्वर करके स्वीकार किया। सारे चेलों ने यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर करके स्वीकार किया। 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह एकदम बुरी हालत में था। ऐसा कहीं कोई जगह नहीं था जहां से प्रभु यीशु मसीह के शरीर जख्मी नहीं था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसका शरीर तंदुरुस्त था, महिमामय शरीर में था और वो चंगा हो चुका था। जब यीशु मसीह चंगा हो गया है तो आप भी चंगे हो गए। इसलिए घोषणा करें कि यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हूं, यीशु मसीह के क्रूस से मैं अब चंगा हूं। आपको डिक्लेयर करना है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पूरी तरह से तंदुरुस्त था। आप प्रभु यीशु मसीह में तंदुरुस्त हैं। यीशु मसीह चंगे हुए तो हम सब चंगे हो गए। यीशु ने कहा, मुझे छू कर देखो, मैं चंगा हो गया हूं और तुम भी मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। इस पर विश्वास करो और विश्वास के साथ अंगीकार करो। थोमा ने क्या विश्वास किया? थोमा ने क्या विश्वास किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और थोमा ने विश्वास किया कि यीशु के मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा से अब हम सब भी तंदुरुस्त हैं और चंगे हैं। थोमा ने विश्वास किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। थोमा ने विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और चंगे हो गए तो आप भी मुर्दों में से जी उठे हैं नया जन्म के साथ में, और आप भी तंदुरुस्त हैं। प्रतिदिन कहे, धन्यवाद यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने के द्वारा से मैं तंदुरुस्त हूँ। यीशु धर्मी ठहराया गया, इसलिए हम भी धर्मी ठहराए गए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 6 पद में मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया, साउल को दिखाई दिया। प्रभु यीशु मसीह पक्के प्रमाणों के साथ 40 दिनों तक अपने आप को लोगों पर प्रकट करता रहा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 पद और 9 पद में लिखा है, यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई देता रहा। और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, अभी यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, अभी पृथ्वी पर 40 दिनों तक दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्ग ने उसका स्वागत किया, प्राणी के संतों ने उसका स्वागत किया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 पद, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 पद यहां पर लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादलों ने उसका स्वागत किया। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई देता रहा। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण 40 दिन के बाद हो गया और बादलों ने, अर्थात पुराने नियम के संतों ने, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में पहुंचा दिया था, उसका वेलकम किया, उसका स्वागत किया। इब्रानियों 12 अध्याय पहला पद में भी लिखा है, गवाहों का एक बड़ा बादल हमको ढांपा हुआ है। पुराने नियम के सारे विश्वासी लोग, पुराने नियम के संत लोग, विश्वास के वीर हैं, वो गवाही देते हैं कि परमेश्वर है। और वो पुराने नियम के संत लोग हमको जब ढांपे हुए तो हमको अपने दौड़, विश्वास की दौड़ को धीरज के साथ दौड़ना है और उलझाने वाली वस्तु और उठने वाले वस्तुओं को हटाकर जो दौड़ हमको दौड़ना है उसको धीरज के साथ में दौड़े। यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, शैतान की ओर से, संसार की ओर से रुकावट बाधाएं डाली जाएगी, परंतु हारना नहीं है। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते गए। यीशु मसीह विजयी हुआ है, आप भी विजयी हो गए। यीशु मसीह जयवंत हुआ है, आप जयवंत हैं। यीशु मसीह तंदुरुस्त है, आप भी तंदुरुस्त हैं। यीशु मसीह धर्मी है, आप भी धर्मी है। और यीशु मसीह स्वर्ग में है, आप भी स्वर्ग में। और इसलिए हमको धीरज के साथ अपने दौड़ को दौड़ना है। यीशु स्वर्ग में जाकर
पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। अब उद्धार का काम पूरा हो गया है। जब काम पूरा कर लिया जाता है तब बैठा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा कर दिया है। आपके पापों की क्षमा, आपकी चंगाई, आपकी भरपूरी, आपके छुटकारा, सब कुछ पूरा हो गया है। अब यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर जा करके बैठ गया है। यीशु शैतान को हरा दिया। अब इंतजार कर रहा है कि उसके बैरी पांव के चौकी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि उसके बैरी पांव के चौकी बन जाए। यीशु का पैर कहां पर है? इस पृथ्वी पर। यीशु का पैर इस पृथ्वी पर है। हमारा पैर यीशु का पैर है। हमारा पैर यीशु का पैर है। और उसकी इच्छा है कि हम अपने पैरों से अपने बैरियों को अपने पांव के नीचे रखें। परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि विश्वासियों के द्वारा से शैतान उसके पैरों के नीचे में रहे। परमेश्वर चाहता कि शैतान हमारे पैरों के नीचे में रहे और यीशु अपना कार्य करके बैठ गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरा काम कर चुका है और यीशु चाहता है कि उसका विजय हमारा विजय बन जाए। उसका विजय हमारा विजय बन जाए। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पैरों तले शैतान को कुचलें। शैतान को अपने पैरों तले हम कुचलें। तो हमको अपना विश्वास बनाए रखना है। यीशु का लहू अविनाशी दशा में हमको ढांपा हुआ है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यीशु का लहू हमें छुटकारा प्रदान करता है। और यीशु का लहू बात करता है और कहता है कि मैंने इनके पाप क्षमा किया है, मैंने इनके रोगों को चंगा किया है, मैंने इनके श्राप को मिटा दिया है, अब मैंने इनको आशीषित कर दिया है, ये अब ये मेरे संतान है। यीशु का लहू हमसे बातें करता है और इसलिए प्रतिदिन कहें, धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है, तू मुर्दों में से जी उठा है और इसलिए तू मेरा प्रभु है। शैतान आपके पैरों के नीचे में है और आप यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर सारे विश्वासी बैठे हुए हैं। हमारी पहुंच इसलिए स्वर्ग तक पिता के पास में, आवश्यकता के समय सीधे यीशु के नाम से परमेश्वर के पास में आ जाए। और शैतान आपके पैरों के नीचे में, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करे। इस समय हम गीत नंबर 589 589, अब हमको यीशु मसीह के साथ चलना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, विजय में चलना है, तंदुरुस्ती में चलना है, आशीष में चलना है, भरपूरी में चलना है, संपन्नता में चलना है, धार्मिकता में चलना है, पवित्रता में चलना है। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा ना पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। और इसी समय हम अपना भेंट प्रभु को समर्पित करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरा में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे गाऊंगा तुझे सबूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूक। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ,
नूर में मैं रहूंगा, प्रकट पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताते ताते रोज मदद पाऊंगा। रंजिया कोई हो या नदी को मो, यीशु मेरा मुझे मसूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सारी झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आइए हम अपने आप को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारी वाचा का मध्यस्थ है और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और उसका लहू अविनाशी दशा में स्वर्ग में अभी भी वेदी पर रखा हुआ है और हमारे लिए वो हबील के लहू से उत्तम बातें करता है। प्रभु यीशु का लहू कहता है अब तुम छुड़ाए गए हो। यीशु का लहू कहता है तुम्हारे पाप मिटा दिया गया है, तुम शुद्ध किए गए हो, तुम पवित्र किए गए हो। यीशु का लहू कहता है कि तुम अब परमेश्वर की संतान हो। यीशु का लहू कहता है अब तुम शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, हर एक गरीबी और बीमारी के ऊपर, दरिद्र के ऊपर अब तुम जयवंत हो। यीशु का लहू कहता है कि अब तुम स्वर्गीय अंशों के भागी हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, शैतान का सिंहासन उलट दिया गया, अधिकार छीन लिया गया, उसको बेदखल कर दिया गया, उसको शून्य कर दिया गया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आप शैतान के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत हुए और प्रभु यीशु आपका विजय हमारी विजय। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप प्रभु यीशु मसीह में हमको जयवंत करते हैं और इसलिए अब हम कभी भी नहीं हारेंगे, हम कभी भी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह युद्ध लड़ा और जय पाया और उसी का विजय हमारी विजय है। परमेश्वर के वचन में बीज बोया गया है हर एक विश्वासी के जीवन में, ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक हम लाने पाए। दया कर पिता, हम जीवन के हर एक परिस्थितियों में जयवंत होकर परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते पिता, शैतान पराजित किया गया है, उसका स्थान हमारे पैरों के नीचे में। धन्यवाद करते पिता, आप हमको प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर हमको देखते हैं। परमेश्वर अनुग्रह कर इस संसार में रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के विजय में चलने पाए, यीशु मसीह के धार्मिकता और पवित्रता में चलने पाए और इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर हम तेरी सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर से शैतान के सारे अधिकार टूट जाए, शैतान के सारे बंधन टूट जाए, शैतान के सारे श्राप टूट जाए और परमेश्वर दया करे पिता, हम इस संसार में पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ परमेश्वर तेरे सामर्थ्य चलते हुए तेरे राज्य को विस्तार करने पाए, तेरे सुसमाचार हम प्रचार करने पाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने पहली आत्मा को प्रचार किया, नियम के संतों को आपने छुड़ाया। पिता इस संसार में बहुत सारे लोग आज भी जो शैतान के कैदी हैं, पिता इसको हम छुड़ाने पाए, बहुतों को आग के झपट के निकालने पाए और बहुतों को अपने साथ पिता हम स्वर्ग में लेकर के आने वाला बन सके। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी हैं, मैं दुआ करता हूँ जो इस समय सुनते हैं, इसके बाद सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन में आपके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूँ, उनके जीवन के सारे बंधन और श्राप टूट जाए। यीशु के लहू को सारे पापों से शुद्ध करे और यीशु के लहू को सुरक्षा प्रदान करे और चंगाई प्रदान करे। परमेश्वर यीशु के लहू में पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी सुरक्षित रहते हुए तेरी महिमा करने पाए। जो आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। थोड़े दिन पिता इसके द्वारा से आप राज्य का विस्तार हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंट अर्पित किया है, मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर उनका भंडार सदा भरपूर रहे और उनके बीज को पिता 100 गुना बढ़ाकर उन्हें उमड़ता हुआ आशीष प्रदान करें। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं लू से हम सबों की परमेश्वर तुमने रक्षा किया,
हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। बरसात के दिनों में पिता परमेश्वर आकाशीय बिजली से और जहरीले कीड़े मकोड़ों से परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर, ताकि हम जहां कहीं भी रहें परमेश्वर तुझको भाते रहें और सुरक्षित रहते हुए तेरी महिमा करने पाए। जो भी हमारा स्वस्थ है पिता, हम यीशु के नाम से चंगाई की हम घोषणा करते हैं। बहन बेटा यीशु के नाम से पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं पिता आने वाले दिनों में तेरे भवन में आकर अपनी गवाही देने पाए। प्रभु तेरी महिमा करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। जब यहाँ से विदा होते अपने घर को लौटते हमारी सहायता करके पिता हम सुरक्षित अपना अपना घर पहुंच कर तेरा धन्यवाद करने पाए। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगति की सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्माता हे तू आत्मा पवित्र मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। तो आप सबको आशीष दे, आप सबको जय।